हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हमारी ऑल यूट्यूब फैमिली का फिर से स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे, हमारे ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, उसके अकॉर्डिंग हमने पहना है ये पिंक कलर की साड़ी। और आज सुबह सुबह ही उठ करके नहा धो के रेडी हो गई, क्योंकि मम्मी चिल्लाने लगती है, मम्मी गुस्सा हो जाती हैं अगर सुबह सुबह पूजा पाठ ना हो तो उन्हें बुरा लगता है। वो भी सुबह सुबह उठ करके जल्दी से फटाफट से नहा धो के रेडी हो जाती हैं। यहाँ पे देखो मम्मी भी नहा ली हैं, कपड़ा पहन रही। मम्मी साड़ी थोड़ा ठीक से करा, यही आंचल। यहाँ पे देखिए सास बहू नहा धो के रेडी हो गए हैं। ये देखो नहा ले पूजा करे बदे। हाँ सवेरे सवेरे तब का देवी का पूजा कब किया जाता मम्मी? सवेरे जुड़वनी है ना। हाँ, ठंडा जुड़े जुड़े। तो मम्मी का कहना रहा था भैया कि जुड़े जुड़े में ही देवी मैया का पूजा होता ना, तो महारानी खुश रहा थी। एक वजह से भाई सवेरे के बजा था 6:15 कि 6:30 होते। इधर देखा गाँव का नज़ारा मस्त एकदम। तो यहाँ सास बहू नहा धो के रेडी हो चुकी है, मम्मी का ही वेट करत रहे। चलत है अब हम सभी पूजा उजा करें। आज भैया हम ना मांग फाड़ के सिंदूर भर ले है, काहे कि काल हमारी मम्मी चिल्लाई लगी रहे। काहे काल पर बरात रहो नवरात्र में पूजा करत हूँ देवी माई का, तो सिंदूर पहने चाहे, एंगुर न लगावे चाहे। इसके वजह से हमने आज सिंदूर पहन लिया है। कल हमने एंगूर लगा लिया था ना। मम्मी लोगों का कहना रहता है कि एंगूर पे सिंदूर ना लगावे चाहे मम्मी। तो यहाँ पे हमने सिंदूर लगा लिया है। अब यहाँ पे चल रहे हैं पूजा पाठ करने। मम्मी क्योंकि नहा धो के रेडी हो गई हैं, मम्मी साथ साथ में रहती हैं, जैसे जैसे बताती हैं वैसे वैसे हम कर लेते हैं पूजा पाठ। आता है पूजा वूजा करना, लेकिन फिर भी मम्मी रहती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप लोग बताना दोस्तों, क्या ये सच है कि एंगूर पे मतलब सिंदूर नहीं लगाना चाहिए? चलिए फटाफट से पूजा वूजा कर लेते हैं, नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम बता देना आप लोगों को, ये वाला रूम अभी ना हमारा प्लास्टर नहीं हुआ है, क्योंकि ये रूम पहले बहुत पहले ही बन गया था ना मम्मी। जब घर बना रहा तब ये रूम बना रहा ना। शुरू से ही जो चीज़ पेंडिंग में रह जाता है ना, वो पेंडिंग में ही रह जाता है। और इस रूम का ज़रूरत भी नहीं था, कोई यहाँ पे रहता वहता नहीं था, इसके वजह से इस रूम का प्लास्टर अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए मम्मी आ गई हैं, अब अपना फटाफट से करेंगी। चलिए हम भी काम करवा लेते हैं मम्मी के साथ, साफ सफाई वगैरह यहाँ पे पोछा वोछा मान लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों से। और हाँ, हम लोग ना मंदिर के लिए सोच रहे हैं, लेकिन ये रहता है ना कि ये वाला रूम जब प्लास्टर करवा ले तब उसके बाद हम लोग मंदिर यहाँ पे ला करके रखेंगे, तो देखने में भी अच्छा लगेगा। अभी वैसे ही यहाँ पे पूजा पाठ वगैरह हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कैसन हो? चुराई ले है भैया के सब इधर कैसन भाई देवरान जेठान के जोड़ी यहाँ बैठी बा है, सब इधर उधर बा है। बैठ के देवरान जेठान है, अपन बतियात है, दुखा सुखा बातचीत होता है। हाँ सही बात, न देवरान जेठान यस दुश्मन, न देवरान जेठान यस शहीद। कहो मम्मी अब काहे मम्मी खाली नहीं बैठ पाऊ तू का 1 मिनट, कुछ न कुछ तुम्हारा कार्यक्रम चलू ही रहता है। चिए ताका 9 दिन का चला था तो बैठ के का करी। कहो मम्मी आप यहाँ पे फ्राई कर रही हैं, मामा को बाहर तक महक जा रहा है, बोल रहे हैं कि कुछ तो घर में बन रहा है। मम्मा के ना अपने हाथ का है, आप लोगों को बता देना कि मेरे हाथ का खाना तो मम्मा को बहुत पसंद आता है,
इसकी वजह से जब भी वो आते हैं ना मैं तभी बनाती हूँ स्लोली बोल रही हूँ, क्योंकि वो बहुत तेज सुनते हैं। कितना भी धीरे से बोले पापा उन्हें सुनाएंगे तो पढ़ाया जाता है। बहुत डर लगा था मैं तेरे की मम्मा ऐसे कुछ टाइम है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इतना तो खुशी मायके वाले के आए से भी नहीं मिलते जितना मम्मा की आई से मिला था। मस्त एकदम परफेक्ट आदमी है। चाय तो पानी वानी पिए? लेकर पानी नहीं, खाली सादा पानी पिए। आप लोगों को बता देना कि मम्मा को डायबिटीज़ है ना, इसकी वजह से आलू वालू कुछ नहीं डालते हैं, बटाटा वगैरह नहीं डालते हैं मम्मा को डायबिटीज़ की वजह से ना। तो उन्हें 70 वाली चाय चाहिए। यहाँ पे हमने चाय भी बनाया हुआ है ना, तो एकदम शुगर फ्री, थोड़ा सा भी शक्कर नहीं। वैसे शुगर फ्री जब है पर हाँ आज बटरों नाइन की है तो वही डाल दी। देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ 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 स्वाद भी अच्छा होता है, लेकिन सच्ची याद मम्मा होते हैं ना बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता है। क्या कहूँ? कितने जन हैं बाहर? 3-4 जन, 4-5 जन हैं। 4-5 जन हैं। कितने जन को चाय दे के आओ, फिर उसके बाद और बना और एकदम निकाल के और सो हेलो दोस्तों, ये है हमारे मामा जी। मामा जी हम लोगों के लिए वो चीज़ है, हमारी पूरी फैमिली के लिए ना, जिसका कोई भी दर्जा नहीं दिया जा सकता। माँ बाप से भी बढ़ के हैं मामा जी। हम लोगों के ऊपर कोई भी मुसीबत हो, सुख या दुख हो ना, वो हमेशा हम लोगों के लिए ढाल बनकर खड़े रहते हैं। इसलिए मामा जी की इम्पॉर्टेंट मतलब हम लोगों के लाइफ में क्या है ना भैया, वो हम लोग नहीं दर्शा सकते। सो फाइनली दोस्तों हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं, चलते हैं शाम की आरती करने के लिए, क्योंकि मम्मी बहुत गुस्सा हो रही हैं, लेट हो चुका है। श्रिया जल्दी आओ। चलो मम्मी चिल्लाते हैं बहुत तेज। चलिए दोस्तों शाम की आरती कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी का कहना रहता है ना कि शाम होने से पहले जगह आरती हो जाए। सीढ़ी पे अंधेरा है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए अभी इतना टाइम हुआ है लेकिन मम्मी फिर भी चिल्ला रही हैं। यहाँ पे हम दोनों जब नहा धो के रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए मम्मी बैठ गई हैं पूजा करने के लिए, मम्मी और चाची। सो हेलो दोस्तों, चलिए हम आपको मिलवाते हैं इनसे। ये है मेरी भाभी जो कि मुझसे मिलने आई हुई हैं, और ये है मेरी भतीजी मेरे भाई की लड़की। ये दोनों जन मुझसे मिलने आई हुई थी शाम के समय। दोस्तों आप लोगों को बता देना कि ये मेरी बुआ की बहू है, मतलब मेरी शादी जो है ना वो मेरी बुआ ने करवाया हुआ है अपने ही गाँव में। मतलब रोड इस पार मेरा घर है, रोड उस पार बुआ का घर है। 4-10 कदम की दूरी पर है बुआ का घर। बुआ सोची कि चलो मोनू का शादी ऐसे जगह करवा देते हैं जो कि मेरी आँख के सामने रहेंगे, किसी चीज़ का तकलीफ वगैरह नहीं होगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें, मुझे ना मेरे मायके में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। बुआ लोग भी हैं, सब लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं। और ये भैया भाभी लोग जो है ना, ऐसा नहीं लगता है कि बुआ के बेटे बहू वगैरह हैं। सब लोग इतना मान सम्मान देते हैं ना यार, कि ये महसूस नहीं होता है कि मतलब ससुराल और मायका मतलब अलग अलग है। दोनों जन कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी तीज त्योहार हो, बुआ है, बुआ के बहू वगैरह हैं, बच्चे लोग हैं, सब लोग एकदम अपनों से भी बढ़ के प्यार देते ना। बड़ी अच्छा लागत। हमें तो सोची था कि अगर घंटा आध घंटा रही ना तो कोई यहाँ एक महीना पता नहीं अपने भाई भतीजे से लगाव रहे मनेंगे कि न रहे, ना रहे जितना। हमें तो सच्चे कहते ना चाची, सच्चे दिल से बोला था। उनके प्रति पता नहीं मतलब अजीबे जैसे भाई भाव था कि पता नहीं ऐसे हवा के तो मनाई हंस दे। यहाँ ढंग को बातें करते थे ना कि अगर इंसान दुखी रहे ना फिर भी खुश हो जाए। अच्छा तो भैया आवत है मम्मी तो है कैसा लागत है? हमें खुशी लागत। मम्मी की आँखी देखा आ भाई बेटी जैसा होवे करते हैं। अब वो सब वैसा नहीं क्यों हो जाते हैं ना कि दिल में गुस्सा रहता है। बहुत पिरात है। हाँ पिरात है मम्मी। और जैसे यहाँ घरे के लिए ना चाची, एक जैसे हमरे समझ के लिए ढाल बनी के जैसे हमेशा रहते हैं ना कि कोनो चीज का दुख पड़ता सुख पड़ता फट से बनी टुक के देना फोन के दे, अरे भैया आ जा, हर पर ये काम बा है जीव दे के जब पता पाई गए ना तो तुरंत ही आ जाए कुल छोड़ के। हाँ थोड़ा सा उन्हें खबर भर मिले पावे, खाली लेकिन आजू का समय ऐसा भी थी
देवा फटाक से अब ना। हम रच के कहवाए से नसवा देवाए ना हाँ। कि हम जोहत है ठीक है, अब तू तुरंत लगता है। बेचारू पहुंच गए अच्छा कतौ रहा भाई जेठानी के भाई भतीजे इतना की करती है, अपन भाई लोगन सने से देवे तो पता नहीं पहुंची ही कि ना पहुंची। वही चीज है ना, लेकिन मामा के अंदर से ना सुने पता था कि नहीं। हम चली जाब कल परसों हाँ। तो तुरंत कहन हम बस 10-15 मिनट में आवत है और 10-15 मिनट उतना रास्ता में लग गए बेचारू को बोले नहीं, हमें लगा था तुरंत ही चल रहे हैं। हाँ, बहुत मतलब अजीब ही लागत था भैया मामा के आए से। कहीं हमारे मामा ससुर ना जैसे ये नहीं फील होता है कि नहीं मामा ससुर है ऐसा है वैसा है, नहीं भैया एकदम मतलब हमारे फैमिली मेंबर से भी बढ़ के हम लोगों को ऐसा लगता है ना कि जैसे कि उतना एक महतारी बाप का करेगी कि जितना वो हमने समझ के लिए परेशान रहते हैं। आज खाना खाए में हमें समझ के मजे का टाइम लगा, कुछ देरी मामा आ गए, कुछ देरी आरती उरती करेंगे, फिर तब से भाभी आई गई बुआ हाँ। तो गई। हमारे यहाँ ना हमारा मायका और ससुराल दोनों एक जैसा लगता है। यहाँ पे हमारी बुआ है, वही हमारी शादी करवाई हुई है, तो उनकी बहू आई हुई थी। आज भाभी हमसे मिले जाए नहीं, लेकिन वजह से और लेट हो गया। यहाँ देखा दीक्षा कान्हा सिरिया सब जने बैठ के वेट कर रहा, सब जने वेट कर रहा है कि कब खाना मिले। नैनो गाड़ी सब खाली जो है शिवम भैया कहाँ है? अंदर अब है शिवम भैया के भी बुलाओ और फटाफट से चला सकते हैं। नहीं हमारे यहाँ पे ना सब फैमिली लोग जुटे थे ना, तो बहुत ही अच्छा लगा था भैया, सब एक साथ ही बैठ चलो शिव आप खाना खा। खाली पापा घर अलग रहा थे वही पर रह के कहा था बाकी सब बैठा लिया कर अपने चाची चाची कैसे कहीं पापा के बैठा ले गए तो लेवे नहीं हम कैसे खाना अबे खाए? हमने समझ किया जेठाउत भयो एक साथ ही बैठ के खाना खाए वाला रिवाज नहीं ना। नहीं। अबे वो चीज हम सभी परंपरा पुराना रिवाज निभाई निभाई रही है जे। हाँ वो चीज एक ही हुई कि निभाई जाता जेठौती के प्रति। बाकी ऐसा कुछ नहीं ना गाइस। चलिए गाइस ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं इन करने से पहले मुझे दिखाओ। अच्छा आप भी आना चाहती हो? चलो आओ। देखो भैया ये है घरे का सबसे पागल में नहीं पागल पर्सन। अगर आप लोगन के देखे कोई तो इन्हें देख सके तो घरे का खानदान का मतलब हमारे समझ में सबसे बड़की बिटिया रानी इन्हों देख ले जजा भैया। ये तो एकदम से मारा थी नकिये ही हमार कटाई के धई देती जो रचरावा बचा हुआ है। हाँ हमें सबके देख के लगे कि हमारा सब बिटिया मार लगा थी। हाँ आप लोग कमेंट करके बताइए जरूर कि इन्हें देखे के बाद लगा था कि हमारे बिटिया है। एक इन्हें देखिला और एक जनी एव है भैया। इन्हों देखे के बाद एकदम प्राउड फील होता। देखा कपड़ा पहने हैं पहनावा कितना बढ़िया बढ़िया पहने इन्हें दो जनी के देखे के बाद ना प्राउड फील होता कि हाँ भैया ये सब हमार बिटिया है। ठीक बा है। चलिए गाइस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी लोगों को अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए फटाफट से, ताकि और भी यार मोटिवेट हो करके हम लोगों का मतलब ना एकदम जो धड़क है ना एकदम से मतलब खुले कि हाँ भैया चलो वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं, सब लोग लाइक करते हैं वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ठीक है, शुभ रात्रि, गुड नाइट।